सुबह के ठीक 5 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी। बस स्टैंड के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान से धुआं उठ रहा था। उस दुकान पर खड़ा था राहुल। उम्र मुश्किल से 17 साल। हाथ में केतली, आंखों में नींद और दिल में एक बड़ा सपना। राहुल का परिवार बहुत गरीब था। पिता कई सालों से बीमार थे। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर चलाने के लिए राहुल ने पढ़ाई के साथ साथ चाय बेचने का भी काम शुरू किया। हर सुबह 5 बजे दुकान लगती। चाय गरम की आवाज़ बस स्टैंड पर गूंजती। लोग आते, चाय पीते और चले जाते। लेकिन कुछ लोग रुककर ताना भी मारते, अरे राहुल पढ़ाई छोड़ दे, इंजीनियर बनने का सपना देखता है, पहले ठीक से चाय तो बना ले। राहुल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था सपने मजाक नहीं होते, मेहनत से पूरे होते हैं। दिन भर काम करने के बाद रात में जब सब सो जाते तो वो अपनी पुरानी किताबें निकालता। कई बार बिजली नहीं होती तो वो सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। ठंडी जमीन, मच्छर, थका हुआ शरीर, लेकिन उसका सपना उससे बड़ा था। उसका लक्ष्य था सरकारी इंजीनियर बनना। पहली बार जब उसने एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट आया फेल। उस दिन उसने चाय की दुकान थोड़ी देर से खोली। दिल भारी था। लोगों ने फिर ताना मारा, कहा था ना तेरे बस की बात नहीं। राहुल चुप रहा। लेकिन उस रात उसने खुद से एक वादा किया, मैं गिर सकता हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी गलतियों को समझा, नए सिलेबस से पढ़ाई शुरू की। अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करता था। दिन में 10-12 घंटे काम और रात में 4-5 घंटे पढ़ाई। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। दूसरी बार जब उसने एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट आया फिर से फेल। इस बार वो टूट गया। दुकान के पीछे बैठकर रो पड़ा। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे थे, शायद ये सपना उसके लिए नहीं था। तभी उसकी माँ उसके पास आई। उसने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा लोग तेरी मेहनत को नहीं देखते, बस तेरी हालात को देखते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ तू एक दिन जरूर सफल होगा। माँ की बात ने उसके अंदर फिर से आग जला दी। तीसरी बार एग्ज़ाम का दिन आया। इस बार राहुल बदला हुआ था। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। उसने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया और रिजल्ट का इंतज़ार करने लगा। जिस दिन रिजल्ट आया पूरा गांव चौक पर इकट्ठा था। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लिस्ट देखी और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका नाम लिस्ट में था। वो पास हो चुका था। राहुल अब एक सरकारी इंजीनियर बनने जा रहा था। वही लोग जो उसे चाय वाला कहते थे आज कह रहे थे इंजीनियर साहब आ गए। उस दिन राहुल ने अपनी दुकान बंद की, केतली को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि वही केतली उसकी सबसे बड़ी गुरु थी। उसी ने उसे सिखाया था मेहनत क्या होती है। कुछ साल बाद जब राहुल अपनी सरकारी गाड़ी में उसी बस स्टैंड से गुजरा तो उसने देखा एक छोटा लड़का चाय बेच रहा था। वो गाड़ी से उतरा, उस लड़के से बोला, पढ़ाई करते हो? लड़के ने शर्माते हुए कहा, हाँ इंजीनियर बनना चाहता हूँ। राहुल मुस्कुराया और बोला, सपना बड़ा रखो, हालात छोटे पड़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी का एक ही संदेश है, गरीबी रुकावट हो सकती है लेकिन हार का कारण नहीं। हालात आपको रोक सकते हैं लेकिन आपका हौसला अगर मजबूत है तो एक दिन वही लोग आपको सलाम करेंगे। जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, याद रखिए सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर एक चाय बेचने वाला लड़का इंजीनियर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।